स्वागत है मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल पर, जिस पर मैं लेकर आती हूँ एक्चुअली ढेर सारी प्यारी प्यारी मनोरंजक कहानियाँ। और साथ में कई बार कहानियाँ होती हैं अकबर बीरबल की, कई बार कहानियाँ होती है मोरल स्टोरीज। जी हाँ, आज भी ऐसी ही एक बहुत ही खूबसूरत मोरल स्टोरी मैं आपको लेकर आई हूँ, आपके लिए लेकर आई हूँ एक्चुअली में। तो चलिए सुनते हैं कहानी और इससे मिली शिक्षा के बारे में भी बात करेंगे आप सभी से। तो ये रही कहानी। एक बार एक बादशाह सर्दियों की शाम अपने महल में दाखिल हो रहा था। तभी उसने एक बूढ़े दरबान को देखा जो महल के मुख्य दरवाजे पर बिल्कुल पुरानी और फटी वर्दी में पहरा दे रहा था। बादशाह ने उस बूढ़े दरबान के करीब अपनी सवारी को रुकवाया और उससे पूछा, सर्दी नहीं लग रही तुम्हें? इन फटे हुए कपड़ों में कैसे रात गुजारते हो? दरबान ने जवाब दिया, बहुत ठंड लग रही है हुजूर, मगर मैं क्या करूं, गर्म कपड़े नहीं है मेरे पास, इसलिए मजबूरी में बर्दाश्त करना पड़ता है। कोई चारा भी तो नहीं है और ड्यूटी तो करनी ही है जनाब, नहीं तो गुजारा कैसे होगा। बादशाह का दिल पसीज गया और वह सोचने लगा कि इस बूढ़े के लिए क्या किया जाए। कुछ सोचकर बादशाह ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी महल के अंदर जाकर तुरंत अपना ही कोई गर्म कपड़ा तुम्हारे लिए भिजवाता हूँ। तुम बस थोड़ी देर और इंतजार करो। दरबान ने बहुत खुश होकर बादशाह को दिल से सलाम किया, साथ ही उसके प्रति अपनी कृतज्ञता और वफादारी का भी इजहार किया। लेकिन बादशाह जैसे ही महल में दाखिल हुआ दोस्तों, वह अपनी रानी और बच्चों के साथ बातचीत में इतना उलझ गया कि उसे कुछ भी याद न रहा। कुछ देर के बाद वह दरबान के साथ किया हुआ अपना वादा भी भूल गया। उधर दरबान बेसब्री से इंतजार करता रहा। वह बार बार झांक कर देखता कि महल के अंदर से कोई अब आ रहा है, कोई तब आ रहा है। इसी तरह इंतजार में ही दरबान की पूरी रात गुजर गई। सुबह महल के मुख्य दरवाजे पर उस बूढ़े दरबान की अकड़ी हुई लाश पड़ी मिली और ठीक उसके करीब ही मिट्टी पर उसकी उंगलियों से लिखा गया ये शब्द भी, जो चीख चीख कर उसकी बेबसी की दास्तान सुना रहा था। वो शब्द कुछ इस प्रकार थे दोस्तों, बादशाह सलामत, मैं कई सालों से लगातार सर्दियों में इसी फटी वर्दी में दरबानी कर रहा था, लेकिन मुझे कोई खास परेशानी ना हो रही थी। मगर कल रात सिर्फ और सिर्फ आपके एक गर्म लिबास के वादे ने मेरी जान ही ले ली। मैं इस उम्मीद के साथ इस दुनिया से विदा ले रहा हूँ कि भविष्य में आप कि फिर किसी लाचार गरीब इंसान से कोई झूठा वादा ना करे। सहारे इंसान को अंदर तक खोखला कर देते हैं और दूसरों के प्रति उसकी उम्मीदें उसे बेहद कमजोर बना देती हैं। इसलिए हम सब सिर्फ अपनी ताकत और सामर्थ्य के बल पर जीना शुरू करें और खुद की सहन शक्ति, खुद की खूबी पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि हमारा हमसे अच्छा साथी, दोस्त, गुरु और हमदर्द इस दुनिया में शायद ही कोई हो सकता है। ये हमेशा याद रखने की जरूरत है जनाब कि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। और ये शब्द लिखकर वो दरबान स्वर्ग सिधार गया। जब बादशाह ने ये शब्द पढ़े तो वह अपने किए हुए वादे को याद कर बहुत मायूस हुआ और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह उठी। लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था दोस्तों। तो दोस्तों कहानी अब यही समाप्त होती है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो इस कहानी की शिक्षा हमें मिली है, इस कहानी से जो शिक्षा हमें मिली है वो वाकई बहुत 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 कहते हैं कि उपयोगी एक शिक्षा हमें इस कहानी से मिली है। क्योंकि अगर हम किसी इंसान से
किसी भी चीज से हम कोई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, तो हम उस उम्मीद को पाने के चक्कर में, उस उम्मीद के चक्कर में हम अपनी जो ताकत है, अपना जो हुनर है, उसको भूल जाते हैं और सोचते हैं कि भाई चलो वो तो हमारे लिए वो काम करेगा ही, तो क्यों ना हम थोड़ा अपना लापरवाह हो जाएं या फिर उस चीज को, उस कार्य को करने में थोड़ा ढिलाई बरतने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आपको उम्मीद कभी भी किसी से इतनी नहीं करनी चाहिए कि आप अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्यता को, अपने हुनर को भूल जाएं। तो दोस्तों, इसी शिक्षा के साथ, इसी खूबसूरत कहानी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ और ये आशा भी करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। चलिए फिर अगली कहानी लेकर आऊंगी आपके समक्ष। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपनी इस प्यारी सी दोस्त आरजे अर्चना गुप्ता को। बाय।